अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4.3 का। सिंप्लीफाई करना है तो 45 एक कम्प्लेक्स नंबर है और -3 इंटू 2 अंडर रूट 20 अंडर रूट भी ज़रा कम्प्लेक्स है प्लस 4 5 अंडर रूट एक सिंपल नंबर है। ये प्राइम नंबर पहले ही है। तो जो 45 है और ये 20 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने इनके प्राइम नंबर बनाने हैं। मतलब ये कि हमने इनके सिंपल तरीन नंबर बनाने हैं। प्राइम नंबर सिंपल नंबर होते हैं जो किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकते, तो लिहाजा हमने इनको भी प्राइम नंबर या सिंपल तरीन नंबर बनाना है। तो 45 को सिंपल नंबर कैसे बनाएंगे कि 45 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर निकाले, 45 को 3 पे डिवाइड किया तो 15 आया। तो इस तरह से 45 को 3 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर 15 आया, और 15 को फिर 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। इसी तरह से 20 को किया, 20 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 10 आया, और 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया। तो अब 45 के 3 और 5 सिंपल नंबर आ चुके हैं, और 20 के 2 और 5 सिंपल नंबर आ चुके हैं। तो हमने इनके सिंपल नंबर इनकी अंडर रूट के अंदर लिख देने हैं। तो 45 के 3 5 आए थे, वो मैंने लिख दिए, और माइनस का साइन लगा दिया, 3 वैसे का वैसे लगा दिया, और अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 20 के सिंपल नंबर यानी कि प्राइम नंबर 20 के मैंने वो लगा दिए, और 4 अंडर रूट 5 ये वैसे का वैसे लिख दिया प्लस का साइन लगाकर। अब जिनके पेयर बनते थे ना उनके पेयर बना देने हैं। 3 और 3 मिलकर अपना पेयर बना लेते हैं, 3 स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह 2 और 2 आपस में मिलकर अपना 2 स्क्वायर बना लेते हैं, और ये वैसे अकेले अकेले वैसे लिख दिए। अब जिनका स्क्वायर है वो अपनी अंडर रूट निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दो, और 5 अंडर रूट अलहदा कर दिया। इसी तरह -3 वैसे लिखा, और ये 2 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, 2 स्क्वायर रूट अलहदा ले दिया, और 5 का अंडर रूट अलहदा दे दिया। और ये पहले ही एक सिंपल नंबर था, अकेला ही था। तो अब इनके जो है ना जो स्क्वायर हैं वो काट दो। तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट को काट लेगा, अकेला 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट को काट लेगा, तो इधर से भी 2 बाहर निकल कर अकेला आ जाएगा। तो ये जो 5 अंडर रूट है साथ वैसे ही आया, इधर से ये 3 भी वैसे ही साथ आ गया। तो अब इधर से 5 अंडर रूट भी वैसे ही साथ आ गया। सिर्फ हमने किया ये कि 2 का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट के साथ काट कर 2 को बाहर निकाल लिया, और 3 का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट को काट कर वो भी बाहर आ गया। तो इधर से नहीं काट सकता था, ये वैसे का वैसे हमने रकम उतार ली। अब हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट आया हुआ है, और इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 आ गया, और ये सेम आ गया। आप देखें 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, 3 रकमें हमारी, एक पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म 3 टर्म्स हैं, और तीनों प्लस माइनस से सेपरेट हो रही हैं। तो जब भी कोई रकमें प्लस माइनस से सेपरेट हो रही हूँ तो आप उन सारी रकमों में से कॉमन ले सकते हो। अगर कोई सेम नंबर आ रहा हो तो वो कॉमन ले सकते हो। तो इन सब में 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट कॉमन है, तो सबका 5 अंडर रूट बाहर निकाल लो। तो इन सब का जब 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, इसका अंदर 3 बचा, इसका अंदर -6 बचा, और इसका अंदर +4 बचा। तो 5 अंडर रूट इनका कॉमन ले लिया। अब ये 3 और 4 प्लस के हैं, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 3 है। प्लस का 3 और प्लस के 4 सॉरी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये दोबारा से देख लें। 5 अंडर रूट सबका कॉमन था तो वो मैंने बाहर निकाल लिया। इधर से ये 3 बचा, इधर से -6 बचा, और इधर से प्लस का 4 हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा। तो अब ये 4 प्लस का 3 और प्लस का 4 मिलकर प्लस के 7 बना लेंगे, और माइनस का 6 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब 7 में से माइनस का 6 निकाल दिया तो आंसर 1 बचा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 को 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 5 अंडर रूट ही आंसर आएगा। तो लिहाजा 5 अंडर रूट हम इसका आंसर लिख देंगे। यूँ जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का ही है। इसमें भी हमने सर्च को हल करना है और सिंप्लीफाई करना है, और हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। जो भी बड़े नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। प्राइम फैक्टर निकाल कर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें, इसमें हमें ये दिया हुआ है 12 है, 4 अंडर रूट 12, 4 पहले आता है और अंडर रूट में 12 आता है। 5 पहले आता है, अंडर रूट में 27 आता है। 3 पहले आता है, अंडर रूट में 75 है, और 300 वैसे ही अंडर रूट के अंदर है। तो
तो सारे अंडर रूट वाले हमने उनके प्राइम फैक्टर निकाल कर उनको सिंपल बना लेना है। 12 के प्राइम फैक्टर जब निकाले तो 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आया। इस तरह 27 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 27 2 पे तो होता नहीं, 3 पे डिवाइड किया 9 आया, और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो फिर ये भी 3 आ गया। अब 75 को करेंगे ऐसे ही, तो 75 को 3 पे डिवाइड किया 27 आया, 27 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आया। तो ये सारे बड़े नंबर जितने भी थे वो मैंने उनके प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए हैं। तो 300 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 300 2 पे डिवाइड होता है 150 बन जाएगा, 150 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे 25, फिर 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आया। अब इनके जितने भी तोड़ने के बाद इनके जितने भी पार्ट निकले हैं वो सारे इनकी अंडर रूट के अंदर हमने लिख देने हैं और उनको पेयर्स की शक्ल में लिख देना। अब ये 2 और 2 आपस में मिलकर पेयर बनाते हैं तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 12 का जो था ना, ये 12 था, 12 का 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आया, और ये 4 वैसे का वैसे लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय लिख दिया, ये प्लस का साइन भी वैसे का वैसे लिख दिया, ये 5 भी वैसे का वैसे लिख दिया, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। और 27 जो है वो यहाँ पर देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये कि एक 3 का पेयर बनता है और एक 3 अकेला बचता है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, तो 7 अंडर रूट इसका लगा दिया। फिर ये माइनस का साइन माइनस का आ गया, 3 वैसे आ गया, और जो 75 है वो 75 ये बनता है 5 का स्क्वायर बनता है और 3 अकेला आता है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, 3 अकेला लिख दिया। तो इसी तरह अब ये प्लस का साइन आया ये वाला, और 300 के हमने यहाँ पर निकाले हुए हैं। 2 का स्क्वायर बनता है, 3 का नहीं बनता स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर बनता है, तो 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर आ गया क्योंकि 5 2 दफ़ा है, 2 का स्क्वायर आ गया 2 भी 2 दफ़ा है, और 3 अकेला है तो 3 अकेला ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 300 के अंडर रूट के भी प्राइम फैक्टर उनके पावर्स की शक्ल में लिख दिए हैं। तो अब ये वाला 4, ये ऊपर वाला 4 वैसे का वैसे आएगा, और जो स्क्वायर रूट है जो 2 का स्क्वायर है वो अपनी स्क्वायर रूट को काट लेगा, उसकी अलहदा स्क्वायर रूट दी और उसको काट दिया। इसी तरह 3 अपनी स्क्वायर रूट में ही रहा, और 5 वैसे का वैसे रहा, ये तो वैसे ही बाहर है, और 3 के स्क्वायर ने भी अपनी स्क्वायर रूट लेकर काट दी, और ये 3 अंडर रूट वैसे का वैसे रहा। इसी तरह -3 ये वाला वैसे का वैसे रहेगा, और ये 5 स्क्वायर है उसने अपनी अंडर रूट लेकर 5 स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट लेकर काट देनी है, और ये 3 जो है वो अपनी अंडर रूट में ही रहेगा। तो 3 की अपनी अंडर रूट है तो ये अपनी अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है तो ये बेचारा नहीं काट सकता, और 2 का स्क्वायर है वो अपनी अंडर रूट काट लेगा अलहदा लेकर, और 5 का स्क्वायर है वो भी अपनी अंडर रूट अलहदा लेकर काट लेगा, और 3 ये इसका स्क्वायर नहीं है तो 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यूँ इन्होंने अपनी अपनी स्क्वायर रूट लेकर जिनके स्क्वायर थे वो काट लिए हैं और वो आज़ाद हो गए हैं और वो बाहर आ गए हैं। तो 4 पहले ही बाहर था तो 2 जो है वो भी एक बाहर आ गया, और इधर से ये 3 अंडर रूट बेचारा फंसा रह गया, 5 अलहदा था वैसे ही आ गया, और 3 ने अपनी स्क्वायर रूट काट ली हुई थी तो 3 भी बाहर आ गया, ये 3 अंडर रूट में ही रहा। -3 वैसे आया, और 5 ने अपनी अंडर रूट काट ली थी 5 स्क्वायर ने, तो 5 बाहर आ गया, ये 3 अंडर रूट वैसे ही उसमें रहा। तो इधर से ये 2 ने भी अपना स्क्वायर रूट काट ली थी, 2 बाहर आया, 5 ने भी स्क्वायर रूट काट ली थी, 5 बाहर आ गया, और 3 अंडर रूट वैसे ही रहा। अब जो बाहर आ चुके हैं और मल्टीप्लाइकेशन की शक्ल में हैं तो उनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो 4 2s are 8 बन गया, 5 3s are 15 बन गया, 7 अंडर रूट आ गई, इसकी भी 7 अंडर रूट 3 आ गई, और 3 अंडर रूट आ गई। इस तरह 3 5s are 15, 7 अंडर रूट 3 आ गई, 2 5s are 10 और 7 अंडर रूट उसकी 3 आ गई। तो अब देखो 8 अंडर रूट 3 और 15 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये भी 15 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो सब के साथ 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट कॉमन है, तो सबके साथ 3 अंडर रूट कॉमन है। तो हम आराम से पहले सवाल की तरह जैसे अभी हम सवाल करके हटे हैं तो हम सबकी 3 अंडर रूट बाहर रख लेंगे और बाकी सारे जो नंबर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, 3 अंडर रूट को कॉमन ले लेंगे और बाकी सारे नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे, और यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे देखें, हमने 3 अंडर रूट को कॉमन ले लिया और 8 + 15 -15 और +10 ये जो उनके नंबर्स थे वो सारे ब्रैकेट में इकट्ठे लिख लिए हैं। तो अब देखें कि ये जो प्लस वाले हैं वो सारे इकट्ठे कर लो, 8 + 15 और +10, ये प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लिए, माइनस वाला बेचारा अलहदा कर दिया है। तो इनको सबको प्लस करो तो 10 और 15 25, 25 और 8 33 बनते हैं।
प्लस वाले और माइनस वाला 15 ही है। तो 33 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और 3 वैसे साथ फिरता रहेगा। 18 को बाद में लिखो या पहले लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 18 को पहले 3 बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें उसने ये बताया है कि हमारे पास 3 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। तो इस तरह से है हमारे पास। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि ये 3 था, तो 3 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 और साथ ये वाला 3 ऐसे साथ लगा दिया। इसी तरह ये 3 वैसे लिखा और ये वाला अंडर रूट भी इस 3 के साथ साथ लिख दिया। 3 ये वाला आ गया, मतलब ये जो बाहर वाला 3 था ना वो इसके साथ भी आ चुका है, इसके साथ भी आ चुका है। अब 3 एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएंगे। इस तरह ये 3 एक ही अंडर रूट में आ गए और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है 3 का स्क्वायर, उसने अंडर रूट काट ली। इधर भी 3 का स्क्वायर, इसने भी अंडर रूट काट ली। ये 3 बाहर निकल आया, इसका भी ये 3 बाहर निकल आया। अब 3 3 ज़ा 9 तो 9 आ गया और 3 2 ज़ा 6 तो 6 आ गया ये वाला। तो 6 प्लस 9 को प्लस करें तो 15 आंसर आ जाता है। तो यूँ ये क्वेश्चन एक तरीका ये है कि इस तरीके से हम हल कर लें। दूसरा तरीका इसका क्या है कि ये जो इसका 3 था, ये मैंने 3 लिखा और इधर भी 3 है, ये भी 3 है। इसको कॉमन लेंगे, जैसे पहले हम कॉमन लेते आ रहे हैं ना, इस तरह 3 और 3 को कॉमन लिया। तो कॉमन लेकर ये भी बाहर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया इस तरफ 3 डॉट 3 ये वाला 3 कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया। इस तरीके में 3 सबको अंदर दिया था और इस तरीके में इनका भी अंडर रूट छीन कर बाहर ले आए हैं, तो कॉमन लेकर बाहर ले आए हैं। तो अब 3 तो एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, तो ये एक ही अंडर रूट के अंदर आ गए। और ये जो इनके साथ ये 2 था और इसके साथ 3 था वो प्लस हो रहे हैं, तो 3 + 2 अंदर अंडर रूट में अंदर ब्रैकेट में बच गए, क्योंकि उनका 3 कॉमन ले लिया था। तो लिहाजा बाकी उनके 2 और प्लस का 3 अंदर बच गए थे। 2 और प्लस 3 किया तो ये 5 आ गया। और इधर से जब इनको एक ही अंडर रूट में किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर अपनी अंडर रूट काट लेता है, तो उसने काट ली और ये 3 निकल आया बाहर और ये 5 वैसे का वैसे आ गया। तो 5 3 = 15, तो यहाँ पर भी 15 आंसर आ गया। दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आना है। एक में बस आपका सवाल इधर बड़ा हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा सवाल कम्प्लेक्स होकर हल होता है, और इधर जब कॉमन लेते हैं तो सवाल सिंप्लीफाई होकर हल हो जाता है फ़ौरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी मेथड चूज़ करें। तो अगले सवाल में देखें, अगले सवाल के अंदर भी हम ना कॉमन लेने वाला तरीका अपना लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा तरीका है। ये भी दोनों तरीक़ों से हल हो सकता था, लेकिन यह है कि कॉमन वाला तरीका ज़्यादा छोटा है। तो 5 और 5 इसका कॉमन आ रहा है, तो 5 को बाहर लिख लेंगे इस 2 के साथ। 2 डॉट 5 ये वाला और ये वाला कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पर ये 6 बचा और -3 अंदर ब्रैकेट के अंदर बच गया। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। ये जो 3 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई जाकर होगा, क्योंकि ये इस नेचर का है, ये अंडर रूट वाला 3 नहीं है। 5 अलहदा आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 डॉट 2 या मल्टीप्लाई बाय 2 एक ही बात है। तो 3 2 = 6 आ गया और 5 के अंदर वैसे आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें पहला जो सेट दिया है उसमें वो बता रहा है कि ये एक तरह के फार्मूले की नेचर का सवाल लग रहा है। तो इसमें क्या है कि 3 + 3 और 3 - 3 एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में लिखा है। तो हमें पता है a + b a - b a² - b² होता है। तो लिहाजा हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे a + b a - b। तो a² - b², ये वाला a² है, ये वाला b² है। तो ये जो स्क्वायर है अंडर रूट को काट लेगा, तो इसने अंडर रूट काटी, तो लिहाजा जो 3 है वो बाहर आ गया, 3 बन गया। और 9 का जो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 बन गया। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया और इस 3 की अंडर रूट कटी तो ये 3 आ गया। अब 9 में से 3 निकालें तो आंसर क्या आता है, 9 में से 3 निकालें तो आंसर 6 आ जाता है। तो 6 हमारा आंसर आ चुका है। यूँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखें कि
ये 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर दे दिया है, यानी कि होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे इस तरह लिखना होता है। तो इसका भी ये हमारा ए है, ये प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम इसको जैसे हमने फार्मूले में लिखा हुआ है सेम इसको भी हम इस फार्मूले को ओपन करके लिख देंगे। तो इसको आपने ए समझना है, इसको बी समझना है, तो ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस शक्ल में आपने इसको लिख देना है। अब आप इनके स्क्वायर काटते चले जाएं, इसका स्क्वायर इसके साथ काट दिया तो 5 का स्क्वायर कटा तो 5 आ गया, और इधर से 3 का स्क्वायर भी कटा तो ये 3 आ गया। बाकी ये वाले जो है ना मल्टीप्लाई की शक्ल में आए हुए हैं, बस ब्रैकेट कम करके आप इसको सेम लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। तो अब ये वाला 5 और ये 3 ये एक ही नेचर के हैं, तो 5 + 3 हो जाएंगे, 5 + 3 8 बन जाएंगे। और ये जो हैं इनको इनकी अलग-अलग अंडर रूट थी, 5 की अंडर रूट अलग थी, 3 की अंडर रूट अलग थी, एक ही अंडर रूट में कर सकते हैं, तो एक ही अंडर रूट में कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आएगा 15। तो 215 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सोल्व भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर उसने हमें ये बताया है कि आपके पास एक 5 अंडर रूट है प्लस 3 अंडर रूट है, एक रकम है, दूसरी 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट दूसरी रकम है। तो दोबारा वही कह रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सिंपली फार्मूला ये वाला लगा दोगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं। तो लिहाजा ए का स्क्वायर और माइनस का फार्मूले का माइनस आ गया, और बी का स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 5 अंडर रूट का स्क्वायर 5 उसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो 5 इधर से निकला, माइनस का 3 निकला, तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो 5 में से 3 निकाला तो आंसर 2 आ गया। यूँ हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी सेंस का ही है, कोई इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं उसने दिखाई। तो इसमें देखोगे क्या कहता है कि ये 2 अंडर रूट प्लस 1/3 अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट माइनस 1/3 अंडर रूट। तो सेम बात है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर दोबारा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली आराम से फार्मूला लगाओ, हल कर दो। तो इसका स्क्वायर लिया 2 अंडर रूट का स्क्वायर, 1/3 अंडर रूट का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट काट देनी है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट काट दी, तो ये 2 निकला बाहर, इधर से 1/3 बाहर निकला। 1/3 एक फ्रैक्शन में है, जबकि 2 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, तो 2 के नीचे 1 लगाकर आप फ्रैक्शन बना लो। तो जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 एलसीएम आएगा। जब 1 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं ये आप लोगों को तरीका याद होगा कि ऐसे करके एलसीएम लिया जाता है 1 और 3। तो 1 और 3 का एलसीएम लें तो 3 के साथ ही लेना पड़ेगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो 3 एलसीएम आता है। तो जो 3 एलसीएम आता है वो लंबी लाइन लगाकर नीचे लिख लिया जाता है। इस 3 को अंदर रखना जाता है, इस 3 को अंदर रखेंगे और इस 1 पे डिवाइड करेंगे। जब 1 पे 3 को डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, तो यहाँ भी 3 आएगा। ये जो ऊपर आंसर आया इसको ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 6, 2 3 जा 6, इस तरह से ये 6 आया हुआ है। अब इस 3 को अंदर रख के जब इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 को, जब इस 3 को अंदर रख के इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर वाले 1 के साथ, ऊपर वाले 1 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 ही आया, फिर यहाँ 1 आ गया, तो 6 में से 1 निकाला तो 5 आंसर आया। तो ये यूँ 5/3 आपका आंसर आ चुका है। आप इसे होल नंबर में भी निकाल सकते हो। होल नंबर में कैसे निकालना है कि आपने ऊपर वाले को, जब ऊपर वाली रकम बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो, तो फ्रैक्शन को होल नंबर में निकाला जाता है। 5 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 आएगा, माइनस किया तो 5 में से 3 निकाला 2 आया। तो ये जो पहला 1 आया इसको पहले लिखेंगे, इसके सामने लाइन लगाएंगे, जो रिमाइंडर आया उसे ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे लिख देंगे। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 होल 2/3 इसे होल नंबर में भी आप लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर वो हमें ज़रा सा कम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, कुछ बड़ा नंबर दे रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि फार्मूला लगाना पड़ना हमें इसके ऊपर भी। तो ये बता रहा है कि एक आपके पास
एक्स प्लस वाई है, एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट है, फिर एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट है, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी रकमें हैं। तो एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई अंडर रूट और एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट, ये जो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाना सीख चुके हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला वही वाला लग गया इसके ऊपर जो अभी हम लगा कर हटे थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला लग गया, और बाकी ये वाली जो रकम है एक्स प्लस वाई सेम लिख दी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी सेम लिख दिया। तो इस स्क्वायर ने अपना अंडर रूट काट लिया, इस स्क्वायर ने भी अपना अंडर रूट काट लिया, तो एक्स माइनस वाई इधर से निकला है, एक्स माइनस वाई इधर से निकला है। अब ये एक्स प्लस वाई है तो दोबारा फार्मूला लगा दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो लिहाजा ये नीचे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर फिर से फार्मूला लग सकता है। तो फिर से ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से फार्मूला लगा दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब फिर से फार्मूला लगाया, तो ये अब टू टू मिलकर आपस में 4 बना देंगे, और ये 2 और 2 आपस में मिलकर ये भी 4 बना देंगे। इस तरह से 2 दफ़ा इसके ऊपर हमारा फार्मूला लग जाता है और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। ये स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।